इसको फिर से उजागर करने का प्रयास नहीं है। ये इन बच्चों का ये प्रयास था कि समाज इस तारतम्यवाणी की जिन चौपाइयों को लेकर के उत्तर ढूंढ रहा है या उसकी प्रतीक्षा में है, सुंदर साथ को इसका उत्तर मिल जाए और इसका सही प्रसंग को पकड़ने का एक अवसर मिल जाए, ये इसका प्रयास था। कोई भी सुंदर साथ इसको सुन करके या देख करके ऐसा न समझें कि समाज में इसको और इस एक जलती हुई अग्नि को और तेज करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको सकारात्मक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि सभी सुंदर साथ ने इसमें तर्क से ज़्यादा केवल वाणी की चौपाइयों का प्रमाण रखा गया था, इसीलिए कि सभी सुंदर साथ को इन चौपाइयों के प्रश्न का अपने हृदय में उत्तर मिल जाए। ये प्रस्तुति श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा की इन विद्यार्थियों के अपने निजी विचार तारतम्यवाणी के आधार पर आपने सुना। ये विद्यार्थी इस ज्ञानपीठ में जो निवास कर रहे हैं, इनके बारे में आपको 2-4 शब्दों में कहूँ तो सुबह 4 बजे से लेकर के इनकी दिनचर्या प्रारंभ होती है और रात्रि के 10 बजे तक इनकी दिनचर्या हमेशा ही चालू ही रहती है। 10 बजे के बाद सोना और सवेरे फिर 4 बजे से वही दिनचर्या प्रारंभ होती है। शिक्षा, सेवा, प्रचार प्रसार, और आप देख रहे हैं ज्ञानपीठ में अभी जो भूमि ली गई उससे पूर्व 40 बीघे की जमीन है, उसमें आधी जमीन में खेती होती है। उसमें पशुओं के लिए चारा उत्पादन करना, गौशाला है, 50 गायें आप गौशाला में देख रहे हैं, उनकी सेवा। जब गौ सेवक का अभाव होता है तो महीनों तक ये विद्यार्थी स्वयं ही इस गौशाला की सेवा करते हैं, चारे की व्यवस्था करते हैं और बाजार से जो अनाज इत्यादि खरीद करके उसका पिसान करके जो कुछ भी करना है उनके लिए खिलाना पिलाना, ऑर्गेनिक सब कुछ उपलब्ध कराना, ये अपने हाथ से करते हैं। और यहाँ जितने भी भवन इत्यादि हैं, इसकी साफ सफाई स्वच्छता की सारी सेवा, और खेत में जो खेती होती है उसको दिन रात जब करके उसमें पानी लगाना और उस खेती को फसल पका करके तैयार करना, गायों का दूध निकालना, आपके पास बायोगैस का प्लांट है उसको प्रतिदिन देख रेख करना और उसको मेंटेन करना, ये सब इन्हीं छात्रों के साथ मिलकर के ज्ञानपीठ के सभी आचार्य और जो भी सेवा में यहाँ लगे हुए हैं वो सभी सुंदर साथ इस सेवा को करते हैं। जब ये प्रचार के लिए जाते हैं तो आप समझते हैं कि ये हमारे यहाँ प्रचारक के रूप में, महाराज जी के रूप में, गुरु जी के रूप में आए हैं, हमें ज्ञान देते हैं। लेकिन आप ज्ञानपीठ में आकर के देखें, कभी यही आपके आचार्य जन, यही आपके विद्यार्थी जन ज्ञानपीठ की इस महान उद्देश्य को आगे ले जाने के लिए हर प्रकार की सेवाओं में ये अपने आप को नियुक्त करते हैं। इसी के कारण ही श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ आज इस स्तर पर पहुंचा हुआ है और इसमें जो सुंदर साथ का बाहरी तरफ से सहयोग है, उसी तरफ से आंतरिक सहयोग यहाँ के आचार्य और इन विद्यार्थियों के कंधे पर है। तो इसी प्रकार से ये आगे चलता रहा है। केवल आप ये न समझें कि ज्ञानपीठ के विद्यार्थी यहाँ रह करके केवल शिक्षा का ही अध्ययन करते हैं। इनकी बहुत बड़ी सेवा, जो ज्ञानपीठ का अब ये वार्षिक उत्सव हुआ और हर बार उत्सव होता है तो उसका लगभग शुरुआती काल में 80% सेवा ये विद्यार्थी अपने आचार्यों के निर्देशन पर आचार्यों के साथ मिलकर के संपादन करते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये श्री राज जी की कृपा के पात्र हैं और हम सब सुंदर साथ के गुरुजनों के और अभिभावकों के ये आशीर्वाद के पात्र हैं। सब सुंदर साथ इनको अपना आशीर्वाद दें ताकि भविष्य में भी इसी प्रकार से ज्ञान के साथ में सेवा में भी अपने जीवन को पुरुषार्थ के द्वारा आगे बढ़ा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ। प्रणाम।